Hey, hi everyone. Today I will share my Amazon interview experience with you. So let's start from the application process. तो मैंने 2025 अक्टूबर एंड को आई थिंक अक्टूबर 23 को अमेजन के कैरियर पोर्टल पे डायरेक्टली एक ST1 रोल के लिए अप्लाई कर दिया था। तो विदाउट एनी रेफरल मैंने डायरेक्टली कैरियर पोर्टल पे अप्लाई किया था। बट आई विल सजेस्ट दैट अगर तुम अप्लाई कर रहे हो कैरियर पोर्टल पे देन एक रेफरल के थ्रू ही अप्लाई करो। बिकॉज रेफरल के थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा शॉर्टलिस्ट के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज आई थिंक विदाउट रेफरल तुम्हारा सीपी शॉर्टलिस्ट होना बहुत मुश्किल है। तो अगर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो सीपी को थोड़ा वेल मेंटेन करके रखो। तो अक्टूबर 23 को मैंने डायरेक्टली कैरियर पोर्टल पे अप्लाई कर दिया था। देन आई थिंक उसके बाद दिसंबर 18 को अमेज़न से एक मेल आया था कि मेरा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो चुका है। तो एंड फर्दर वे राउंड के लिए उन्हें उन्होंने मुझे कंसीडर किया है। तो अगर वे राउंड के बारे में हम बात करेंगे तो वो वे राउंड जनरली 2 सेक्शन पे डिवाइड था। मतलब डायरेक्टली ऐसा 2 सेक्शन नहीं था, वो 3-4 सेक्शन पे था। बट एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो एक था तुम्हारा लाइक टेक्निकल डीएसए सेक्शन एंड एक था बिहेवियरल सेक्शन। तो बिहेवियरल का 2-3 आई थिंक डिफरेंट सेक्शन पे वो डिवाइड था। एंड वो मोस्टली जो अमेज़न का 16 लीडरशिप प्रिंसिपल है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन तो बिहेवियरल राउंड पे आता है। एंड वो जो तुम्हारा डीएसए वाला सेक्शन है वो 2 डीएसए क्वेश्चन था उसके अंदर। तो ऐसा ही कुछ वे राउंड का स्ट्रक्चर था एंड मैंने वो जो 2 डीएसए प्रॉब्लम था उसको करेक्टली सॉल्व कर दिया था एंड वो जो बिहेवियरल क्वेश्चन वगैरह था उसको भी ठीक-ठाक से अटेम्प्ट कर दिया था। देन उसके बाद जस्ट आफ्टर न्यू ईयर मीन्स जनवरी 2026 को आई थिंक जनवरी 5 को अमेज़न से मेल आया था कि मेरा वे राउंड क्लियर हो चुका है एंड वो फर्दर मुझे इंटरव्यू के लिए कंसीडर कर रहे हैं। दैट टाइम अमेज़न कॉल मी टू गो देयर अमेज़न बैंगलोर ऑफिस। बट उस टाइम पे मेरा कॉलेज पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था एंड कुछ पर्सनल इशू भी था। तो मैंने मेरे साइड से ही लाइक उनको बोल दिया था कि नहीं मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। देन वो फर्दर मेल पे भी मेंशन किए थे कि वो फर्दर वीक्स में वर्चुअल राउंड के थ्रू भी इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसा कुछ जनवरी मंथ में था। देन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस मार्च 16 के इवनिंग टाइम पे अमेज़न के रिक्रूटमेंट टीम से मुझे कॉल आया था एंड वो बोले कि तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू मार्च 18 को कंडक्ट किया जाएगा। तो मेरे पास ओनली लाइक 1.5 डेज ही था। तो उस टाइम पे मैं मेरा सारे लाइक जो जो भी डीएसए का जो चैप्टर था उसको टोटली रिवाइज किया। देन मार्च 17 को भी एक मॉक इंटरव्यू के थ्रू मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर दिया लाइक कैसा रियल इंटरव्यू का सिनेरियो होगा। तो नेक्स्ट डे मीन्स मार्च 18 को इवनिंग 5 पीएम आई थिंक इवनिंग 5 पीएम पे मेरा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू शेड्यूल था। सो अगर मैं फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू के बारे में बोलूँगा तो फर्स्ट शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देन वो मेरा प्रोजेक्ट के बारे में एंड बेसिकली वो जो बिहेवियरल टाइप जो अमेज़न का लीडरशिप टाइप का जो क्वेश्चन है उसी बेसिस पे मेरा प्रोजेक्ट को जज करके उस रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे। देन उसका मैंने आंसर दिया। वो तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 10-12 मिनट चला। देन उसके बाद डीएसए सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ। तो उसमें फर्स्ट डे उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन दिया डीएसए का। आई थिंक वो स्टार्ट वाला क्वेश्चन था। वो एंड अगर उसका हार्डनेस हम देखेंगे तो वो लिक्विड समहाउ अराउंड मीडियम टू हार्ड लेवल उस कैटेगरी पे आएगा। मैंने पूरा ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमाइज जो है तक पूरा सॉल्व किया एंड उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसा होगा। देन क्या क्या एज केसेस उस लाइक प्रॉब्लम पे है तो उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो इंटरव्यूअर वाज हैप्पी ऑन दैट। देन हमारे पास और भी टाइम था तो उस प्रॉब्लम के बाद उन्होंने दूसरा एक डीएसए प्रॉब्लम मुझे दिया। तो जो प्रॉब्लम था उस पे वो जो प्रॉब्लम था वो स्टार्ट पे ऑलरेडी सॉल्व हो रहा था। बट वो मुझे बोले कि फर्दर तुम्हें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़े देर उसके बारे में सोचा एंड फर्दर 2 पॉइंटर टाइप का कुछ अप्रोच लेकर उसका लाइक स्पेस ऑप्टिमाइज किया एंड इंटरव्यूअर वाज आल्सो हैप्पी ऑन दैट। एंड और उस प्रॉब्लम का मैं हार्डनेस बारे में बोलूंगा तो वो काइंड ऑफ लीड कोड मीडियम टू हार्ड और समहाउ लीड कोड हार्डर कैटेगरी पे थोड़ा सा आएगा। तो वो दोनों प्रॉब्लम मैंने अच्छे से सॉल्व किया था वो इंटरव्यू पे।
इंटरव्यूअर भी मेरे आंसर पे सेटिस्फाई थे। तो उस राउंड खत्म होने के बाद मार्च 20 से अगेन अमेजन के रिक्रूटमेंट टीम मुझे रीच आउट किया एंड वो बोले कि लाइक फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली क्लियर एंड योर सेकंड राउंड शेड्यूल फॉर मार्च 24। तो आज मैंने पहले डीएसए वगैरह को थोड़ा अच्छे से देख लिया था, तो अगेन जस्ट ओवरऑल रिवाइज कर लिया एंड थोड़ा फोकस किया अमेजन का जो लीडरशिप प्रिंसिपल वगैरह उसको थोड़ा अच्छे से देखा, क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़ा सा बिहेवियरल क्वेश्चन आता है अमेजन के इंटरव्यू प्रोसेस में। तो आप भी चेक कर सकते हैं अमेजन 16 लीडरशिप प्रिंसिपल एंड उसी रिलेवेंट आपके प्रोजेक्ट एंड उसको लेकर आपके प्रोजेक्ट के रिलेवेंट वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मार्च 24 को मेरा दूसरा राउंड का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड वो दूसरे राउंड पे भी सेम लाइक दोनों साइड से हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया। देन वो तीन चार बिहेवियरल क्वेश्चंस मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड एंड मेरा पास्ट इंटर्नशिप रिलेटेड इस टाइप का कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे। And then after that, he gave me a DSA problem. And it's not, and I will say that see, वो question totally like DSA algo related no, fully focus नहीं था। हाँ, ओवरऑल DSA algo related था, but वो like mostly सिस्टम डिजाइन काइंड ऑफ था। लाइक कैसे तुम्हारा कोडिंग स्टाइल वो वगैरह वो थोड़ा वो ज्यादा वो जज कर रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा लाइक इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, लाइक 3-4 मिनट में इंटरनेट अगेन एंड अगेन लाइक स्पिन कर रहा था। देन उसके बाद तो ऐसा एक सिचुएशन आया कि पूरा 10-12 मिनट पूरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने तो सोचा लाइक ये राउंड तो पूरा हाथ से गया, बट 10-12 मिनट के बाद वो फिर से जब लाइक इंटरनेट कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने बोला कि लाइक ऑलमोस्ट तो टाइम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे ना ये राउंड को कल के लिए रीशेड्यूल कर देंगे एंड लाइक अगेन वी विल डू दिस राउंड अगेन। तो अगेन मार्च 25 मीन्स नेक्स्ट डे पे वो इंटरव्यू एक रीशेड्यूल हुआ। तो आज मार्च 24 मीन्स यस्टरडे को हमने इंट्रोडक्शन एंड बिहेवियरल राउंड उसके बारे में बात किया था पहले। तो ये जो मार्च 25 मतलब नेक्स्ट डे का जो राउंड स्टार्ट हुआ उसमें डायरेक्टली डीएसए सेक्शन स्टार्ट हुआ। सो इस बार उन्होंने एक न्यू डीएसए क्वेश्चन के साथ आया था एंड इस बार यानी इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये क्वेश्चन हेवीली डीएसए एल्गो पे फोकस था एंड ऑल्सो हेवीली वो सिस्टम डिजाइन काइंड ऑफ फोकस था। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन से अगर हार्डनेस कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्डर लेवल रहेगा एंड ये काइंड ऑफ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड अगर लिक्विड कोड के साथ कंपेयर करेंगे तो लिक्विड कोड हार्ड लेवल का काइंड ऑफ ये प्रॉब्लम था जो उन्होंने मुझे पूछा था। एंड लाइक 3-4 मिनट के बाद लाइक मुझे पूरा समझ में आ गया एंड क्या क्या डाटा स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज करूंगा फॉर द फुली ऑप्टिमाइजेशन। लाइक मुझे ऑलरेडी समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये स्टेप में मुझे जाना है, 2-3 डिफरेंट एल्गो को मिक्स करके वो थोड़ा क्वेश्चन आ रहा था। तो लाइक 4-5 मिनट के बाद में थोड़ा तो लाइक 4-5 मिनट के बाद में मेरा दिमाग में आ गया कि ये लाइक मेरे से हो जाएगा ये क्वेश्चन। मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल्दो ये हार्डर लेवल का थोड़ा क्वेश्चन था। बट अनफॉर्चुनेटली इस राउंड पे मैंने थोड़ा ओवर कम्युनिकेट और मे बी ओवर एक्सप्लेन कर दिया। लाइक मुझे पता था कि एक्चुअली इसका लाइक एक्चुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, बट मैंने थोड़ा ज्यादा ब्रूट फोर्स में टाइम वेस्ट कर दिया एंड लाइक डिफरेंट अप्रोच लाइक डिफरेंट एज केसेस में बारे में थोड़ा लाइक मे बी ज्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। लाइक ऐसे नहीं कि तुम ब्रूट फोर्स एज के इस बारे में बात करो, क्योंकि मैंने भी तो फर्स्ट राउंड पे ठीक ठाक से किया था, बट इस राउंड पे मैंने देखा कि ये क्वेश्चन हार्डर लेवल का है एंड मे बी मुझे लगा कि ये ओनली एक ही क्वेश्चन पूछेंगे एंड ये ऑलरेडी तो लाइक मुझे आता है, तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा डिस्कशन किया जाए। तो लाइक इसलिए मैंने कोड लिखने से पहले बहुत ही ज्यादा डिस्कशन किया उसके बारे में। बट आई थिंक ओवरऑल प्रोसेस में मैंने थोड़ा ओवर एक्सप्लेन किया। लाइक टाइम जितना लाइक टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। लाइक ऑलरेडी मुझे आता था ये प्रॉब्लम। लाइक मैंने 4-5 लाइक मैंने 4-5 मिनट में समझ लिया था कि क्या कैसे होगा एंड ऑल्दो उसका तुम पूरा कोड अगर तुम लिखोगे तो वो थोड़ा लेंथी होगा, बट लाइक 20-30-40 मिनट्स में वो हो जाएगा ठीक ठाक से। बट मैंने 30-40 मिनट्स तक जस्ट कम्युनिकेट एंड जस्ट एक्सप्लेन एंड एज केसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ
डिस्कस किया। एंड 40 मिनट्स के बाद में इंटरव्यूअर ने बोले कि टाइम तो अभी बहुत कम है, तुम ओनली ब्रूट फोर्स को लाइक लिख दो अभी। बट अनफॉर्चुनेटली उस प्रॉब्लम का जितना सारा भी कोड था उसको मैंने टाइम के अंदर खत्म कर नहीं पाया। एंड ओनली लाइक 20-30% ही पूरा कोड का लिख पाया। तो देन वो फर्दर लाइक ऑप्टिमाइज हुए के बारे में पूछे, लाइक उसका ऑप्टिमाइज हुए क्या है। मैं जस्ट उनको वर्बली से एक्सप्लेन कर दिया, यही एल्गोरिथम मैं यूज करूंगा फॉर ऑप्टिमाइज इट। एंड उसके बाद ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में उन्होंने पूछा। तो मैंने जस्ट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बोल दिया। तो वो जो लाइक ऑप्टिमाइजेशन वो वगैरह स्पेस टाइम वगैरह वो लाइक जस्ट फॉर बालू पे था लास्ट 4-5 मिनट पे। एंड मैंने लाइक आई वाज अनएबल टू राइट द होल ऑप्टिमाइज कोड। देन लास्ट 2-3 मिनट्स में उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। देन मैंने थोड़ा अमेजन के बारे में कुछ पूछा था। तो ये राउंड क्लियर होने के बाद लाइक मुझे ऑलमोस्ट लग रहा था कि मे बी क्लियर हो जाएगा और मे बी नॉट, बिकॉज लाइक इंटरव्यूअर वाज 50-50% लाइक हैप्पी काइंड ऑफ थिंग। लाइक मैंने ऑल्दो एक्सप्लेन सारे कर दिया था कि लाइक ये होगा, ये कैसे सिनेरियो होगा, लाइक ओवरऑल वर्बल वे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था उसका क्या क्या होगा। बट अनएबल टू राइट द प्रॉपर कोड, बिकॉज वो भी एक मैटर करता है कोड के थ्रू जज करेंगे एक्चुअली मेरा कैसा कोडिंग स्टाइल वगैरह है। जैसे मैंने फर्स्ट राउंड पे दोनों डीएसए को वर्बली एक्सप्लेन किया था एंड उसके बाद उसका कोडिंग भी प्रॉपरली किया था उस फर्स्ट राउंड पे। तो मैंने वो इस राउंड पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि अगले क्या होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत दिन वेट किया एंड अमेजन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन मैंने मेरे साइड से वो फर्दर मेल किया था उनको 15-20 डेज के बाद लाइक मेरा प्रीवियस इंटरव्यू का क्या रिजल्ट हुआ। तो उन्होंने बोला था कि लाइक देन उन्होंने बोला था कि मेरा क्वेरी को फर्दर वो पास ऑन करेंगे। देन कुछ दिन के बाद अगेन मैंने अमेजन की रिक्रूटमेंट टीम से कांटेक्ट किया था मेरा प्रोसेस के बारे में। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस टाइम बोला कि हमने आपको फर्दर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंड राउंड के बाद में मैं रिजेक्ट हो गया। एंड जो उनका फाइनल बार रिजल्ट राउंड है उनके लिए लाइक मुझे उन्होंने कंसिडर नहीं किया। बट ओवरऑल इस जर्नी पे मुझे बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिला। लाइक शॉर्टलिस्ट इज द हार्डेस्ट थिंग बिकॉज ऑफ कैंपस के थ्रू। एंड मेनली अगर हम लाइक मैं जैसे कॉलेज को हूँ एंड कोई लाइक वहाँ के एक्सपीरियंस नहीं है, जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ कैसे अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाकर रेज्यूमे को कैसे कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट करेंगे। बिकॉज मैंने भी तो डायरेक्टली अमेजन कैरियर पोर्टल में अप्लाई किया था विदाउट रेफरल। सो ये ओवरऑल प्रोसेस में मुझे ये चीज भी सीखने मिला कि लाइक ऑल्दो डीएसए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक वो तो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बट उसके बाद में कैसे लाइक इंटरव्यू होल प्रोसेस में जो तुम्हारे टाइम पीरियड मिलता है उसके अंदर कैसे लाइक टाइम को मैनेजमेंट करना है, वो भी लाइक बहुत मैटर करता है। क्योंकि आई थिंक वो मेरा सबसे वीक पॉइंट था। वो सेकंड राउंड पे मैंने टाइम को ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाया। लाइक मुझे लगा लाइक मुझे सेकंड राउंड पे लगा कि बहुत टाइम है एंड मैं इजीली उसको कर पाऊंगा। बट एक्चुअली इंटरव्यू पे टाइम कैसे बहुत फास्ट चला जाता है, वो वो खुद को भी ठीक से पता नहीं चलता। तो सीखने मिला कि एक्चुअली इंटरव्यू पे कैसे टाइम को हैंडल करना चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल अमेजन इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड इसमें जो सबसे बड़ा लेसन मुझे मिला वो था कि कैसे तुम एक्चुअली इंटरव्यू पे टाइम को मैनेज करोगे कि। So this is all about my interview experience. If you have any doubts, you can ask in the comment section. So bye bye. See you in the next video.